वालेकुम सलाम। आपका नाम? शामिर जावेद। आपका नाम? ज़ीशान हाकिम। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं? बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री में। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें और बांग्लादेश की बात करें, सबसे पहले 1947 पे जाते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जो बना, अलहदा हुआ, इंडिया से अलहदा हुआ, उसके अंदर किस किस की कंट्रीब्यूशन थी, किस किस ने एफर्ट की? क्या सिर्फ पंजाबियों पाकिस्तानियों ने जो इस टाइम मौजूद है उन्होंने एफर्ट की, या कोई और लोग भी थे? सब मुसलमानों की थी जो आज़ादी चाहते थे, उसमें बंगाली भी थे, पंजाबी भी थे, सिंधी भी थे, ठीक है। बलूची भी थे। ठीक हो गया, बंगाली भी थे। हाँ। बांग्लादेश फिर अलहदा हुआ, और फिर अब आज उनके रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बेहतर हैं। अभी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके, वो इंडिया गए हुए हैं, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ उन्हें रिसीव भी किया गया है। क्या वजह है, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे इंडिया से? एक एग्जांपल है ना, उन्होंने भी, वो भी इंडिया से अलहदा हुए, उन्होंने भी अलहदा एक अपना कंट्री बनाया पाकिस्तान, आज वो हमारे से अलहदा हो गए। क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि दोनों साइड से ना जो ताल्लुकात बेहतर ही नहीं करना चाहते। कश्मीर के मसले को उनके सियासतदान भी और हमारे सियासतदान ना अंदर रहने के लिए, इन रहने के लिए वो इस चीज़ को एज ए टूल यूज़ करते हैं, ताल्लुकात को बेहतर वो होने नहीं देते। इधर सवाल ये पैदा होता है, बांग्लादेश के भी मुसलमान है ना, तो वो कश्मीर के इशू को लेकर क्यों नहीं बात करते? उनके ताल्लुकात, उन्होंने ना बेसिकली अपनी जो तरजीहात है ना वो और रखी हैं हमसे। डेवलपमेंट की तरजीहात उन्होंने रखी। डेवलपमेंट की तरजीहात रखी है, उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को लेके वो आगे चल रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, हमने कश्मीर की पॉलिसी बनाई है। बस उसको उसको वो चूना देने के लिए ना, आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए। हो गया। अभी जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ट्रेड हो रही है, रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, इवन बांग्लादेश तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई वो हमारे से ही अलहदा हुए और आज उनके रिलेशन फिर बेहतर हैं। लेकिन यूएई, सऊदीया, जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर साथ अपने नेबर में देखें अफगानिस्तान, इन सब के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। क्या इन्हें कश्मीर के मुसलमानों का दर्द नहीं है? उनको है, लेकिन मसला ये है कि उनके लिए अपनी आवाम की जो है ना एक सहूलत वो ज़्यादा मैटर करती है। उनको फ़ायदा नज़र आता है अपनी इकोनॉमी को लेके, अपनी डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि इंडिया एक अगर माना जाए तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। उनको बहुत बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ मार्केट है बल्कि अब तो इकानमी बहुत बड़ी है। हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं? हमें कश्मीर करना चाहिए? नहीं है, बेसिकली अगर हमें देखना चाहिए ना कि हमें, अगर हम अपना ताल्लुकात उनसे बेहतर करते हैं तो हमारे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगे, डेवलपमेंट आ जाएगा। अगर कश्मीर, जहाँ तक कश्मीर के बात है, उसको दोनों जगह दोनों लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए। टेबल टॉक के जरिए सॉल्व हो सकते हैं बड़े बड़े मसले। सॉल्व, जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन का मसला सॉल्व हो सकता है तो कैसे हुआ था? क्या वो लड़ाई से हुआ था? नहीं, जंगों वो भी टेबल टॉक से ही हुआ था ना। तो कश्मीर का कौन सा इतना बड़ा मसला है जो हल नहीं हो सकता? मसला ये है कि इनकी खुद की नीयत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा तल्ख सवाल पूछूंगा, अगर आपको बेहतर लगे आंसर करिएगा। हम कश्मीर तो करते हैं, अभी हमारे पास कश्मीर का हिस्सा है ना, तकरीबन 39% ऑलमोस्ट हमारे पास है, 40% हमारे पास है। उधर हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? उधर हम क्या मोहब्बत दिखा रहे हैं मुसलमानों के साथ, तो हम दुनिया को कह सकें कि भाई ये देखो, इनके साथ हम इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इंडिया वाला कश्मीर भी लेंगे, उनके साथ इससे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। क्या कर रहे हैं इधर? बेसिकली अगर बात की जाए ना तो कश्मीरियों की, कश्मीरी खुद ही जो है ना वो अलग स्टेट चाहते हैं, ना वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ना वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ये आप पाकिस्तान वाले साइड कश्मीर की बात कर रहे हैं? नहीं, दोनों की ओवरऑल जो है। पाकिस्तान के साथ जो रह रहे हैं वो भी एक आज़ाद रियासत, उनके इंटरनल मामलात है ना जो वो खुद ही रन करते हैं। उनकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी है, प्राइम कोर्ट, मिनिस्टर, हाँ, सब कुछ उनका अलग है, इवन के प्रेसिडेंट भी अलग है। ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो सब कुछ है वो बराए नाम है? अगर यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी पीटीआई की गवर्नमेंट हो जाती है, यहाँ पे, मतलब आपको नहीं लगता? तो ये तो पाकिस्तान की जो है ना वो हुकूमत पे डिपेंड करता है, वो उसको एक रोल मॉडल बना के पेश करें कि हमें जो है ना, हम जो ये इतनी मोहब्बत है, हमने ये इम्प्रूवमेंट्स लेके आए हैं, और अगर हमें वो भी मिल जाए तो हम उसको भी इसी तरह बनाएंगे। और ये तो मैं भी कहता हूँ कि भाई अगर मोहब्बत है, प्रैक्टिकली करके दिखाओ। आप हमेशा सिर्फ हम ये दावा करते हैं बहुत मोहब्बत कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। 75 साल में जो कश्मीरी हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। इंडिया साइड कश्मीर की बात करते हैं, बहुत से लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन हकीकत पे मुबनी हैं और हमें चाहिए कि हकीकत को एक्सेप्ट करें। आप मुझे बताएं, अगर बांग्लादेश की बात करें, वो भी इंडिया से अलग हुआ, वो भी इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं, वो क्यों इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है? वो क्यों इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है? वो क्यों इंडिया के साथ अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है? ये ना बेसिकली बात वही है कि जो शमीर भाई ने बात की है कि टेबल टॉक, ये प्रेफर करते हैं कि बस एक बॉर्डर के अंदर वो एक इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करें और उससे जो मुंसलिक अपने मफादात हैं अवाम को बस एक वो दिखाएं कि बहुत सख्ती है, बहुत आवाम को ये दिखाएं कि बड़ा जुल्म हो रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, इंडिया में तो बड़ी डेवलपमेंट भी हो रही है, आप इसे एग्री करते हैं या नहीं? पहले तो बिल्कुल, उनके डेवलपमेंट हो रही है, उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। उन्होंने
अपनी आईटी को आगे लेके आए हैं, उन्होंने अपनी करेंसी को प्रमोट किया है। बेसिकली जो उनकी पॉलिसी है ना कि गैर जानिबदारियत की, वो उनको बहुत फ़ायदा दे रही है। वो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ वो न्यूट्रल रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है, इसने कहा है ना कि पाकिस्तान में जो अगर इसने हमारे साथ मुकाबला करना है ना, तो आए गुर्बत ख़त्म करने का मुकाबला करें। ये दहशतगर्दी का मुकाबला। हाँ, ये इसको ख़त्म करने का, गुर्बत ख़त्म करने का, अपने आप को रीजन को बढ़ाने का मुकाबला करें। ये मुकाबला अब जंगे जो हैं वो दौर ख़त्म हो गया। ये देखें, ये जो एजुकेटेड लोग हैं थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं। अब सोशल मीडिया पे अक्सर मुझे ऐसे देखने को मिलता है कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ आओ मिलकर जंग करते हैं, इतनी लाइन सिर्फ आप सोशल मीडिया पे लगा देंगे। आगे जो उन्होंने बात की है, जंग करते हैं गुर्बत के खिलाफ, जंग करते हैं महंगाई के खिलाफ, जंग करते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, ये वाला हिस्सा हम काट देंगे और पब्लिक को कहेंगे ये देखो जी वो कह रहा हो जंग करते हैं। ऐसी सोच हम कैसे बदल पाएंगे और कैसे हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे? इसका तो बेहतर तरीका यही है कि अवेयरनेस, जो सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन। अवेयरनेस। देखो, अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जाती है हम लोग उसी को समझते हैं। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को भी देखेंगे या आप जो है ना इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। फिर आपको असल बात पता चलेगा, फिर आप उस हिसाब से अपनी राय कायम करेंगे। और जब आप बात करेंगे फिर आपको कहा जाएगा ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है, ये किसी एजेंडे के ऊपर अपनी ये खबर बना रहा है। क्या जैसे